और रामदेव जी का दावा तो लगातार हो रहा है। एक सामाजिक कार्यकर्ता देव कुमार सिंह ने आज से 25-30 साल पहले मुकदमा किया था कि रामदेव जी मिरेकल का दावा करते हैं, जो कि इस कानून में उसकी मनाही है, लेकिन उनके ऊपर कोई सुधार नहीं हुआ और उसके बाद से लगातार वो दावा करते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय स्वागत योग्य है। अगर इस बार रामदेव के ऊपर मुकदमा हुआ है या पकड़ा गया है या पतंजलि के ऊपर हुआ है, तो इसका एक ही मतलब है कि अब ऊंट आया पहाड़ के नीचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। पतंजलि योगपीठ पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा चेतावनी देने की बात कही गई है। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार जी से हम बात करेंगे। यह स्वागत योग्य फैसला है। रामदेव महाराज में कोई सुधार नहीं हुआ है। इसी पटने में एक सामाजिक कार्यकर्ता देव कुमार सिंह ने आज से 25-30 साल पहले मुकदमा किया था कि रामदेव जी मिरेकल का दावा करते हैं, जो कि इस कानून में उसकी मनाही है, लेकिन उनके ऊपर कोई सुधार नहीं हुआ और उसके बाद से लगातार वो दावा करते जा रहे हैं। यही नहीं, एक केंद्रीय मंत्री थे भाजपा के, उन्होंने भी डाइन के ऊपर यहाँ एक कार्यक्रम रखा था। उनके ऊपर भी यहीं से मुकदमा हुआ था कि यह बिल्कुल गलत कर रहे हैं और एक कानून है जिसमें कि डाइन के बारे में या ओझा गुनी के बारे में कोई प्रैक्टिस करना जुर्म है, लेकिन उनके ऊपर भी कोई असर नहीं हुआ। इसलिए यह कानून बहुत पुराना है और रामदेव जी का दावा तो लगातार हो रहा है। उनका दावा, जो महामारी फैली थी, कोरोना फैला था, उसमें भी उन्होंने एक दवा निकाली और कहा कि इससे कोरोना पर गारंटीड फतह या विजय हो जाता है या कंट्रोल हो जाता है। उस समय भी बहुत हल्ला मचा था, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि अपना लोग कह रहे हैं, उनको सुनना नहीं है, काम नहीं करना है, इसलिए कि उस समय जो कानून है उसकी तरफ संकेत करने वाला कोई नहीं था। इसलिए यह स्वागत योग्य कदम है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को समझाया है। और इसके अलावा भारत में रेशनलिस्ट मूवमेंट बहुत जमाने से चला रहा है। पेरियार का आंदोलन जो तमिलनाडु में हुआ, वो एक प्रकार का रेशनलिस्ट मूवमेंट था। हम लोगों के यहाँ भी विवेक के अनुसार काम करने का आंदोलन जो है बहुत पुराना रहा है, लेकिन उसके ऊपर उस ढंग से लचर व्यवस्था के कारण कार्रवाई नहीं हुई थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय स्वागत योग्य है और पूरे भारत के लोगों को, रेशनलिस्ट मूवमेंट को, इसका स्वागत करना चाहिए। अगर इस बार रामदेव के ऊपर मुकदमा हुआ है या पकड़ा गया है या पतंजलि के ऊपर हुआ है, तो इसका एक ही मतलब है कि अब ऊंट आया पहाड़ के नीचे। न्यायाधीशों द्वारा 1 करोड़ रुपया दंड का कहा गया है। कहा गया तो सही है, लेकिन यह लगा देने की आवश्यकता थी, इसलिए कि इन लोगों में पहले ही से इस प्रकार का दावा है कि शर्तिया इलाज है वगैरह वगैरह, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। चाहे किसी कोर्ट की चेतावनी हो, चाहे किसी प्रकार का मुकदमा हो, इन लोगों ने कभी किसी को नहीं लगाया। आखिरकार आप इस पूरे फैसले पर क्या कहना चाहेंगे? यह स्वागत योग्य है और जितने रेशनलिस्ट मूवमेंट के लोग हैं, जितने विवेकवादी लोग हैं, उन लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए और हम भी स्वागत करते हैं, इसलिए कि हम भी इस आंदोलन से जमाने से जुड़े रहे हैं।
तो जैसा कि भूपेंद्र जी का कहना है कि ये फैसला जो है बहुत ही स्वागत योग्य है और न्यायाधीशों द्वारा जो फैसला दिया गया इसमें इनका कहना है कि जो दंड लगाने के लिए इनको लगा देना चाहिए। इस तरह के न्यूज़ में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। बहरहाल आप बने रहें, तब तक के लिए कैमरा पर्सन ब्रिजेश के साथ मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ पटना।